जर जन्म वाहि मरणम क्षय करणम सब दुखाणम। प्राकृत भाषा का निबद्ध मूलाचार ग्रंथ में आचार्य वट्टकेर स्वामी, जिन्हें इतिहासकार आचार्य कुंद के रूप में भी जानते हैं, वट्टकेर शब्द जो है वह प्राकृत भाषा का शब्द है और विभिन्न इतिहासकारों के मत मतांतरों के बीच में यह किंवदंती ज्ञात होती है कि दक्षिण के एक पर्वत के ऊपर साधना में लीन कुंद महाराज को या तो एक कथा के अनुसार देवों के द्वारा विदेह क्षेत्र ले जाया गया, अथवा दूसरी कथा के अनुसार तप से प्राप्त एक ऐसा रसायन था जिसको अपने पैरों में लगाकर वह उस रिद्धि के माध्यम से विदेह क्षेत्र गए। और जैसा आप जानते हैं, विदेह क्षेत्र में जीवों की अवगाहना बहुत ऊंची ऊंची होती है और कर्म भूमि संबंधी चतुर्थ काल वहाँ पर अवसर्पणी का होने के कारण, यानी कि दुखमा सुखमा काल निरंतर होने के कारण वहाँ की उत्कृष्ट अवगाहना का जो वो बताया गया, वो 500 धनुष की अवगाहना बताई गई है। तो जिस समय कुंद इस धरा पर हुए वो पंचम काल चल रहा था अपने यहाँ भरत क्षेत्र में, और भरत क्षेत्र में पंचम काल होने के कारण अवगाहना उत्कृष्ट 7 हाथ की हो सकती। अब विदेह क्षेत्र में 500 धनुष का शरीर और हमारे यहाँ का 7 हाथ का शरीर, बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी हाथी के सामने कोई चींटी खड़ी हो। इस कारण से वहाँ पर एल शब्द का अर्थ होता है इलायची, छोटी सी इलायची। तो वहाँ के जो समूह शरण में विराजमान मुनिराज आदि थे, सिमंदर भगवान के समूह शरण में, उन्होंने उनको छोटे आचार्य यानी एलाचार्य इस प्रकार के शब्द से घोषित किया। इस कारण इस कर्म भूमि के भरत क्षेत्र के कर्म भूमि के समय में कुंद देव को एलाचार्य इस संज्ञा से विभूषित किया गया और वर्तक शब्द का प्रयोग किया गया, यानी उस समय उनका ही प्रभाव क्षेत्र था। ऐसे वर्तक एलाचार्य आचार्य कुंद देव, और जब प्राकृत भाषा में वो नाम निर्धारित किया जाए तो वट्टकेर आचार्य ऐसा बनता है। इस कारण से कुंद और वट्टकेर आचार्य को एक मानने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। ऐसे कुंद देव ने मूलाचार ग्रंथ में गाथा रखी है, जिन वयण मोसह मिणम, यानी आपको जरा सा कोई रोग हो जाए तो आप तुरंत हॉस्पिटल दौड़ते हैं, कभी डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, कभी वैद्य के पास दौड़ते हैं और विभिन्न प्रकार की पद्धतियों से प्राप्त होने वाली औषधि से उपचार करते हैं। कभी एलोपैथी का उपचार लेते हैं, कभी आयुर्वेदी का उपचार लेते हैं, कभी नेचुरोपैथी का उपचार लेते हैं, कभी होम्योपैथी का उपचार लेते हैं। लेकिन हमारे आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे कि जब एलोपैथी काम नहीं करती, जब आयुर्वेदी काम नहीं करती, जब नेचुरोपैथी काम नहीं करती, जब होम्योपैथी भी काम नहीं करती, तब सिर्फ एक पैथी काम करती, उसको कहते सिम्पैथी। कौन सी पैथी बोलते हैं? आपने बहुत पिक्चरें देखी होंगी और फिल्मों में एक डायलॉग बड़ा प्रसिद्ध था कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ हो जाए और हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाए और सीरियस स्थिति हो तो डॉक्टर आके बड़े प्रेम से कहता था, भाई अब दवा काम नहीं करेगी, अब तो दुआ करो। क्या करो? यही तो बात है कि जब आयुर्वेदी काम नहीं करती, जब एलोपैथी काम नहीं करती, जब नेचुरोपैथी होम्योपैथी काम नहीं करती, तब एक पैथी काम करती जिसको दुआ कहा जाता है, और दुआ का मतलब होता है प्रार्थना। काश डॉक्टर के बताने के पहले गुरुओं ने बार बार आपको बताया है कि जब कुछ काम नहीं करेगा तब भक्ति काम करेगी। ये जानने समझने वालों ये समझ जाओ कि भक्ति अगर पहले ही कर ली जाती तो किसी अन्य की शरण में जाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। लेकिन क्या पता हमारा विश्वास, हमारा श्रद्धान, हमारी आस्था इतनी दृढ़ क्यों नहीं हो पाती कि हम पहला विश्वास जिनेंद्र भगवान की भक्ति पर करें। वहां भक्तांबर स्तोत्र की आराधना करके मानतुंग महाराज ने 48 ताले तोड़ दिए। क्या कर दिया? भक्तामर स्तोत्र की आराधना करके आचार्य मानतुंग ने कितने ताले तोड़ दिए?
अरे ऐसा तो बोलो, लगे 48 लोग बैठे हैं कम से कम यहाँ पर, बोलो कितने ताले तोड़ दिए। और हमारे ललित जी रोज भक्तांबर पढ़ के ताले के सामने बैठ जाते हैं, ताला तो दूर जाला भी नहीं टूटता है। क्यों ललित भैया? आज करके देखियो, आशा दीदी यहीं बैठी रह जाए, बहू यहीं रह जाए, मम्मी भी यहीं रह जाए, घर जाओ ताला लगाओ, जरा कोशिश कर देखो, आज बैठ जाना भक्तांबर प्रणतमौलि मणि प्रभाणा, देखियो जरा ताला टूटा कि नहीं। टूटना तो छोड़ो, हिलेगा भी नहीं। पूछो क्यों? तो कहते हैं हमारे कष्ट मिट जाए नहीं ये भावना स्वामी, हमारे कष्ट मिट जाए नहीं ये भावना स्वामी, डरे ना संकटों से हम यही है भावना स्वामी। देखो कवि भी आगम को कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर रहा है कि मेरे कष्ट मिट जाएं भगवान, मेरी भावना है ही नहीं आपकी आराधना करके, क्योंकि कष्ट मेरे कर्म का प्रतिबिंब है। क्या कहा? बोला करो, पलटे हो तुरंत। कष्ट मेरे कर्म का प्रतिबिंब है, बोलो। और कर्म फल दिए बिना रहने वाला पक्का सिद्धांत है। तीर्थंकरों को भी कर्म ने नहीं छोड़ा। अगर विश्वास ना हो तो भगवान पार्श्वनाथ का जीवन उठा करके देख लेना कि भगवान बन रहे हैं, केवल ज्ञानी होने वाले हैं, उसके अंतिम चरण तक भी भगवान को क्या हो रहा है? उपसर्ग हो रहा है। इसलिए मेरी बिल्कुल, मैं तो शास्त्र जानता हूं भगवान, मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं प्रवचन सुन रहा हूं, मैं अर्थ समझ रहा हूं, इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि कष्ट दूर करने के लिए भगवान मैं आपके चरणों में नहीं आया। मैं कष्ट दूर करने के लिए भक्ति नहीं कर रहा हूं, तो फिर पागल आया क्यों है? ये बड़ी समस्या है। जब कष्ट दूर होंगे नहीं आपकी भक्ति से तो मैं आया, हाँ ये भी सही बात है, पागल हूं क्या? तब वो कहता है भगवान मैं आपकी भक्ति करने इसलिए नहीं आया कि मेरे कष्ट दूर हो जाए, क्योंकि कष्ट तो कर्म का रिफ्लेक्शन है, कष्ट तो कर्म का प्रतिबिंब है। मैं तो आपके चरणों में सिर्फ इसलिए आया हूं भगवान कि जिस समय मेरे जीवन में कष्ट आए, जिस समय मेरे जीवन में परेशानी आए, जिस समय मेरे सामने मुश्किलें आके खड़ी हो जाएं, हे भगवान उस समय वो सामर्थ्य मुझे प्रदान करना, उस समय वो शक्ति मुझे प्रदान करना कि जितने पहाड़ सी विपरीतताओं में आप खड़े रहे धैर्य के साथ, मैं भी धैर्य के साथ उन परिस्थितियों में खड़ा रहूं। ये धैर्य, ये निर्भरता, ये संबल, ये पावर, ये शक्ति मुझे मिल जाए कि मैं कष्टों से घबराऊं नहीं। और अगर मैं कष्टों से घबराया नहीं तो समझ लेना ये कष्ट भी ऐसे भाग जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग। कौन भाग जाएंगे? बोलो ना। अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ज्यादा अच्छा लगने में भी नजर लग जाती है, हमें ऐसा लगता तो आवाज ही नहीं निकलती। बंधुओं, हमने अपनी श्रद्धा को कहां लेकर के रखा है? सोचिएगा, विचार करिएगा। आज कहते हैं प्रेम का मंदिर कहलाता है ताजमहल। क्या कहलाता है बोलो? अरे कभी सोचो, विचार करो कि विश्व के आश्चर्यों में डाल दिया उस ताजमहल को, जिस ताजमहल बनवाने वाले ने ताजमहल बनाने वाले के हाथों को काट दिया। एक स्त्री के प्रेम में पड़कर किसी एक इंसान के हाथों को काट दिया, किसी स्त्री के प्रेम में पड़कर, किसी स्त्री के मोह में पड़कर। हम बताएं आपको, बहुत साल पहले आगरा गए थे, बहुत छोटे थे, 5वीं 6वीं क्लास में। तो मेरी मां ने उस ताजमहल के परिसर में पैर नहीं रखा। मैंने कहा भाई हम तो गए बढ़िया ताजमहल पे, ऊपर हाथ धर के सब लोग जाते हैं, उसके शिखर की वो टोक है उसके ऊपर जाके हाथ रख के दूर से फोटो खिंचवाते, अपन तो सब करवा के आए। तब समझ में नहीं आया, जब बड़े हुए समझने लगे, एक दिन माँ से पूछा भाई क्यों नहीं गई? तो मेरी माँ ने कहा कभी भी ऐसे अनायतन में अपना पैर नहीं रखना चाहिए। अरे शमशान में जाकर नहाते हो, कब्रगाह में जाकर नहाते हो, और जहां पर
उनकी कब्र बनी हुई है, उस कब्र में जाकर फोटो खिंचवा के आ रहे हो। ऐसे अशुद्ध स्थान में जाना क्यों? हमारा धर्म ऐसी मान्यता नहीं देता। हम पत्थरों को देखने के लिए अपनी श्रद्धा का कबाड़ा करके चले आते हैं। अरे किसी एक चीज को आश्चर्य में रखना है, जरा प्रेम के मंदिर को देखना है। अगर प्रेम की कोई इमारत देखना है और अगर प्रेम का कोई सबूत चाहिए तो बिहार आओ और जाओ वो रास्ता देखने के लिए जहां 27 साल अपनी गर्भवती पत्नी के पहाड़ से खिसक जाने पर एक माझी नाम के आदमी ने 27 साल अकेले पहाड़ खोद खोद कर एक रास्ता बना दिया कि मेरी पत्नी तो चली गई लेकिन किसी और का प्रेम ऐसे ना चला पाए। ऐसे प्रेम को सत्य में प्रेम कहा जाता है। समर्पण हो तो ऐसा समर्पण हो, जब मैंने प्रेम किया तो दूसरे भी तो प्रेम करते होंगे। अगर मेरे प्रेम के जाने से मुझे कष्ट हो रहा है तो दुनिया में कितने प्रेमी हैं जिनको कष्ट होता होगा। ये बात सिर्फ प्रेम की नहीं बंधुओं, आचार्य भगवंत कहते हैं जैसा कष्ट मुझे होता है ऐसा कष्ट पर को भी होता होगा। जिस दिन ये श्रद्धा गहरी पक्की हो जाती है उसी दिन एक गृहस्थ श्रावक और एक श्रावक संत बन जाता है। बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह का समय था, बिस्तर को तैयार किया गया। शाम को वो लौट करके आएंगे इसलिए कमरे को सुगंधित कर दिया गया। सारे कमरे के पर्दे साफ किए गए, बिस्तर को तैयार करके फूलों की सज्जा तैयार की गई। कई पुष्प उसके ऊपर डाले गए क्योंकि उनको पसंद है और कई प्रकार के प्रयोग किए गए। उसे मन में विचार आया, यार अभी तो उनके आने में 2 घंटे बाकी है। सुबह से मैंने इतनी मेहनत करी है, 5 मिनट टेस्ट ड्राइव लेके देख लेते हैं। 5 मिनट के लिए प्रयोग अपन भी करके देख ले कि उनको कैसा आनंद आता होगा। और ऐसा विचार किया, खाली तो था ही, वो दासी जाकर के लेट गई। और आप कभी सोचिएगा सुबह सुबह 4 बजे की नींद के बाद अगर आप फिर लेट गए तो क्या होता है? क्या होता है? 4 के 8 ही बजते साहब फिर सीधे। बस वो तो लेट गई और क्या गई विश्राम में कि क्या बिस्तर था, क्या फूलों की शैया थी, क्या सुगंध थी, क्या हवा थी। सारा वातावरण ऐसे मिल गया कि नींद इतनी पक्की लगी कि जब शरीर पर कोड़ा पड़ा तभी नींद खुली। एक कोड़ा पड़ते ही नींद खुली। जैसे उठ के क्षमा याचना करने लगी। 1 कोड़ा, 2 कोड़ा, 3 कोड़ा, 4 कोड़ा, रो रही है, क्षमा याचना कर रही है, गिड़गिड़ा रही है, मगर कोड़े पर कोड़े पड़ रहे हैं। जब 8-10 कोड़े पड़ गए अचानक से हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। पहले हल्का मुस्कुरा रही थी, फिर और मुस्कुराई। जितने कोड़े पड़ते थे उसकी हंसी और उतनी तेज होती जाती थी। और जितनी जितनी हंसी तेज हो रही थी कोड़े की चाबुक की मार धीमी होती जा रही थी। अचानक वो राजा कहता, रुक जाओ, ये हंस क्यों रही है? वो कहती है, दासी राजन हंसी तो इस बात पर आ रही है कि मैं तो सिर्फ 2 घंटे के लिए इस बिस्तर पर सोई हूं तो 40 कोड़े पड़ गए। हंसी तो इस बात पे आ रही है तुझे तो जन्म बीत गया पूरा इस बिस्तर पर सोते सोते, फूलों की शैया पर सोते सोते। जब 2 घंटे बराबर 40 कोड़े, पता नहीं इतनी आयु तूने बिता दी इन फूलों की शैया पर सोते सोते। तुझे कितने कोड़े पड़ने वाले हैं राजन? आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं, कर्म परवसे शांते दुखे रंत ऋतोदय पाप बीजे। क्या कहा? बोलो जल्दी। हेमंत जी, जिस दुकान का ताला रोज सुबह खोलते हो, जिस दुकान का ताला रोज रात को बंद करते हो, ये अवश्य आपके जीवन निर्वाह का कारण है। लेकिन ये भी श्रद्धान पक्का करके चलना कि यही कर्म बंधन का भी कारण है। इसलिए मैं जीवन में, घर में, परिवार में, समाज में, संसार में जितने कर्म करता हूं उसको उदासीन भाव से करूं। कौन से भाव से करूं? बोलो कौन से भाव से? फिर से बोलो कौन से भाव से? उदास भाव से नहीं।
रो के नहीं करना, दुखी होके मत करना, मगर इस भाव से करना कि ये मेरे जीवन यापन का साधन है, ये मेरे जीवन निर्वाह का साधन है, ये मेरी आजीविका का साधन है, ये मेरी आत्मा के सुख का साधन नहीं है। पाप बीजे सुखे नास्था, श्रद्धान आकांक्षणा स्मृता। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो समझ जाता है ये दुख का ही कारण है, दुखम एव वा लिखा तत्वा सूत्र में, क्या लिखा बोलो? दुखमेव वा। लोगों ने सोच लिया दुखमेवा, क्या दुखमेवा लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा सूत्र तो दुखमेवा लिखा हुआ है, तो खुश होकर के संसार के दुखों को आनंद लो, क्योंकि तो मेवा है। आचार्य कहते हाँ, मेवा तब बन जाएगा जब दुख को पहचान जाओगे। वही तकलीफ, वही परेशानी, वही बुराइयां, वही कमियां आपके लिए अमृत बन जाती है जब आप उसको पहचान जाते हो, और वही आपके लिए जहर है जब पहचानते हुए भी उसी में रमते रह जाते हो। शायद बताया नहीं बताया, मुझे याद नहीं। एक बार शंकर और पार्वती विश्व भ्रमण के लिए निकले, मर्तलोक की यात्रा पर आए, और जैसा स्त्री का स्वभाव होता है, स्वभाव से दयालुता उनके अंदर होती है। लेकिन दयालुता अपनी जगह सब सही है, पर हट्टपना भी बहुत खतरनाक होता है। कहते एक होता है बाल हट। कौन सा हट बोलो? फिर से बोलो, फिर से बोलो। मैं इसलिए बुलवा रहा हूं, पता चल जाता है कौन कौन अपना विधान कर रहा है वहां पीछे, है ना। तो पहला, अरे हम तो देखते रहते हैं, अपने तो पक्का हो गया, जो जो प्रवचन में ध्यान से बैठेगा उसके चौके में आहार करेंगे, बाकी बैठी रहो तुम। बहुत है आहार कराने वाले हमारे तो, इसलिए मैं तो चेहरे देखता रहता हूं, जो जो हमारे प्रवचन में अपनी किताबें ले लेके बैठे विधान पूजा कर रहे हैं। जब तुमको हमारी चिंता नहीं तो हम काहे को पागल बने। सीधा संसार है, परस्परो उपद्रवो जीवानाम। अब आपको परस्परो उपद्रवो जीवानाम करना तो करो, अपन तो तुम्हारा ही नमक खा रहे, बनियों का नमक खाया, जैसे को बोलो ना, टिट फॉर टैट। बाल हट बोलो, क्या कहा? नहीं घबराओ मत, कर लो तुम लोग, हम कुछ नहीं, मजाक की बात है। पर करने समय भी ध्यान रखा करो कि साधु बड़ी मेहनत करके अपनी अस्वस्थताओं में भी आचार्य महाराज बैठे हैं और आपको समय दे रहे हैं, तो आपके अंदर इतना विवेक तो होना ही चाहिए। बाकी आप तो जो करना करो, अपना तो सिद्धांत है कि बिच्छू डंक भी मारता है तो साधु उसको कीचड़ से निकालने की कोशिश करता है। इसलिए बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? अपन तो करते रहते, बोलते इसलिए रहते भैया, अगर हम ही लोग चोट नहीं मारेंगे, हम ही लोग संभालने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर कौन अलग से आएगा? बताओ, क्या कह रहे थे बताओ? मतलब ध्यान है आप लोगों का। पहला हट है बाल हट, बोलो। फिर दूसरा हट होता है राज हट, तीसरा हट होता है साधु हट, और सबसे खतरनाक हट होता है, आपको मेरे को बुरा लगे, आपको लग जाए कोई बात नहीं, पर ये शास्त्र लिख रहे हैं भैया, इतनी बड़ी कथा महाभारत। अगर द्रौपदी ने इतना नहीं कहा होता कि अंधे का बेटा, उठा के देखो जितने भी युद्ध हुए, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं पीछे कोई ऐसा हाथ अवश्य रहा है। एक बार कृष्ण ने सिर्फ क्या किया था, नेमिनाथ ने क्या किया था? कृष्ण की धर्मपत्नी नदी के किनारे बैठ के आनंद ले रही थी, उन्होंने अपना ऊपरी वस्त्र दे दिया, भाभी इसको भी धो देना। बोले मैं अर्ध चक्रवर्ती नारायण की पत्नी तुम्हारे कपड़े धोऊंगी? इतने ही शौक है कपड़े धुलवाने का, ब्याह कर ले अपनी। नेमिनाथ चढ़ गए, कहां? गिरनार नहीं, उनकी आयुधशाला में, और ऐसे चढ़े आयुधशाला में कि नाग शैया के ऊपर बैठकर नाक की ध्वनि से शंख बजा दिया और अपने पैर के अंगूठे पे धारण कर लिया उस सुदर्शन चक्र को। जब हल्ला हुआ सब जगह, तब वे नारायण दौड़ते दौड़ते आए और आकर देखते हैं उसी समय निर्धारित कर लिया, मेरा प्रतिद्वंदी सामने बैठा हुआ है। सोचिए, जानते थे कि ये तीर्थंकर होने वाला है, लेकिन उसके पहले कहीं मेरा राज्य इसके हाथ में न चला जाए, बस कथा प्रारंभ हो चुकी महाभारत। कितने सारे कारण हैं, अगर उसने एक ऊपर का दुपट्टा ही धो दिया होता
तो क्या नारायण के मन में इतनी बात आती? नहीं आती। सोचिएगा, विचार करिएगा। कहते हैं बच्चा अगर हट पर हट जाए, डट जाए, परेशान मत हो। मम्मी मुझे लड्डू खाना है, आओ बेटा दे देती हूं। जाके डब्बा देखती, डब्बे में लड्डू तो था ही नहीं, खत्म हो गया। अब क्या किया जाए? पिताजी की थाली में लड्डू परोसा जा चुका है और बच्चा भी इस जिद पे अड़ा हुआ है। ये दिल भी इस जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो इसे चाहिए सब कुछ या कुछ भी नहीं। ये वाला तो नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए। माँ क्या करे, लड्डू तो एक था, पापा की थाली में परस दिया। बच्चा तो कल अपने हिस्से का खा चुका था, पर बच्चे की जिद का क्या किया जाए। पर मम्मी अभी बड़ी होशियार, बेटा वो बाहर जरा कटोरी पड़ी ले आ। वो बच्चा जब तक कटोरी लेने का, देख भाग भाग के आएगा तो लड्डू नहीं मिलेगा, धीरे धीरे आएगा तो लड्डू मिलेगा। बच्चा जब तक गया कटोरी लेने, जब तक आया, मां ने पिताजी की थाली में से लड्डू उठाया, 2 टुकड़े करे। एक लड्डू पापा की थाली में वापस और दूसरा खाली डिब्बे में से बाहर निकाला, बच्चे को पकड़ा दिया। बच्चा भी खुश, पापा भी खुश, मम्मी भी खुश और आप लोग भी। जरा सी लालच से बच्चा ठीक हो गया। फिर कहते राजहट, अगर राजा किसी हट पर डट जाए तो परेशान मत हो, थोड़ी सी राजा की प्रशंसा कर दो। राजा प्रशंसा से प्रसन्न हो जाएगा, थोड़ी भेंट दे दो, ये कर दो, वो कर दो, बस। अगर साधु किसी हट पर डट जाए, कुछ मत करो, क्षमा याचना करो। वो प्रशंसा से, बच्चा मायाचारी से, राजा प्रशंसा से और साधु सिर्फ लघु बन जाने से। क्या हो जाने से? उनके सामने होशियार मत बन जाना। वहां होशियार नेता बन के मत खड़े हो जाना। वहां पर तुम ज्ञानी बन के मत खड़े। महाराज हम तो बिल्कुल अज्ञानी हैं, हम मोही हैं, हम संसारी हैं, हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं। यहां उल्टा करते, तुम ही पापी, तुम ही दुष्ट, तुम ही मायाचारी, तुम ही मोही, तुम ही सब हो। घर तो तुम ही छोड़ के आए हो ना, माँ बाप को धोखा दे के आए, हमारे कैसे हो गए? लेकिन ये याद रखना, जो माँ बाप को धोखा नहीं, माँ बाप को भी छोड़ करके आया है, उसे तुमसे कौन सा राग द्वेष। अगर कोई बात है तो धर्म के पालन के लिए, समाज में धर्म व्यवस्था चलती रहे, समाज में अनुशासन चलता रहे, जिनालय और जिन धर्म प्रभावना को प्राप्त होता रहे। अगर कैसी किसी बात के लिए अगर वो हट पर डटा है तो कुछ मत करो, सिर्फ लघु बन जाओ, साधु अपनी हट से हट जाएगा। लेकिन जो ताली बजा रही हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर वो अपनी हट पर डट जाएं तो जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं हो, फिर चाहे रामायण का युद्ध हो जाए, फिर चाहे महाभारत हो जाए, वो युद्ध तो अपनी पूरी हल निकलेगा, तभी जाकर के उसका समाधान होता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए दुखे रंत ऋतोदये पाप बीजे सुखेन आस्था। यदि ये पक्का हो जाए कि जो सुख मुझे मिल रहा है वो पाप का बीज है, इसका अर्थ ये मत सोचना कि हम खाने मना कर रहे हैं, इसका ये मत सोचना कि हम पीने मना कर रहे हैं, इसका अर्थ ये मत सोचना कि हम कपड़े नए खरीदने मना कर रहे हैं, इसका अर्थ ये मत सोचना कि हम मकान बनाने मना कर रहे हैं। किसी भी जैनाचार्य ने आपको गृहस्थी का आनंद लेने मना नहीं किया, लेकिन जैनाचार्य कहते हैं ये सब करते हुए भी उदासीन भाव से करो, और ऐसा करो कि ये मेरा लक्ष्य नहीं था, ये मेरा कर्तव्य नहीं था, इसकी उपयोगिता सिर्फ उपभोग तक सीमित है, इसको लाद करके अपने दिमाग पर नहीं रखना। आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज कहते थे कि खाना बुरा नहीं है, गाना बुरा होता है। क्या कहते थे बोलो? कचौड़ी तो ये मुंह में गई, बोलो कैसे जाती है बताओ? कचौड़ी तो ये मुंह में गई और वो मल बनी। सत्य, झूठ तो नहीं बोल रहा। वो मुंह में तुमने रखा, 1 सेकंड पहले तक आहा कचौड़ी, और 1 ही सेकंड बाद निकाल के दिखाओ कचौड़ी, भगा देंगे तुमको। ऐसे घिनापन करते हो? मुंह खोल के खा के दिखाओ किसी के सामने जरा। कुछ सिखाया नहीं तेरे घर वालों ने तुझे? मुंह बंद करके खा, ये चप 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 मत कर। ऐसा कहते कि नहीं कहते?
ये अच्छी बात नहीं मानी जाती, ये स्टैंडर्ड नहीं माना जाता, ये स्टेटस नहीं माना जाता। अपने स्टेटस को संभालो, क्या करो, मुंह बंद करके खाओ। अंदर कचरा हो जाए चलेगा, बाहर कचरा दिखना नहीं चाहिए। लेकिन विश्वास तो पक्का है ना कि मुंह के बाहर क्या था, मिठाई थी, और मुंह के अंदर जाके क्या हो गया, मल हो गया ना। मल ही है, चाहे थूक कहो, चाहे पित्त कहो, चाहे वात कहो, चाहे कफ कहो, चाहे अन्य कुछ भी कहो। इस शरीर का स्वभाव ऐसा, जो हमने पिछली बार भी कहा कि केसर चंदन द्रव्य सुगंधित वस्तु देख देह फरसते होए अपावन, निश दिन मल झारी। ये श्रद्धांत जिस दिन पक्का हो जाए, समझ लेना उसी दिन आकांक्षा समाप्त होगी और आपके अंदर पदार्थों के प्रति विचिकित्सा का गुण प्रकट हो जाएगा। और जब वो समझ जाता है तो वो मुनियों के करीब आता है, और इस देह के प्रति उसकी निर्ममत्वता ऐसी बढ़ जाती है। हम तो सोचते हैं श्रावकों के अंदर का भाव कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है। आचार्य समंत भद्रदेव कह रहे हैं, स्वभाव तो अशुचौ काय रत्नत्रय पवित्रते। क्या कहा गया कि मुनिराज मंजन नहीं करते, मुनिराज अंजन नहीं करते, मुनिराज स्नान नहीं करते। और तो और मैं सोचता हूं उस समय कि जिस समय हम लोग आहार करते हैं, आहार के पश्चात जब हम कुल्ला करते हैं तो मुंह धोते समय कई बार खखारते भी हैं, कभी नाक का मल भी निकल जाता है। मगर धन्य हो आप श्रावक कि आप निर्विचिकित्सा गुण की भावना रखते हुए मुनियों के मल से कभी घृणा नहीं करते। आज तक मैंने अभी तक की दृष्टि कभी नहीं गई कि कोई श्रावक मुझे कुल्ला करा रहा है और मैंने पात्र में थूका हो, और कभी किसी श्रावक ने ऐसा मुंह कर लिया हो। सोचिए, वहीं से आपके अंदर का ये गुण प्रकट होना प्रारंभ होता है कि मुनियों के मल से घृणा नहीं करना। जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है, रत्नत्रय की पवित्रता को धारण किया है, ऐसे मुनिराज के शरीर का वह मल भी हम लोग आनंद के साथ समझते हैं, स्वीकार करते हैं। भैया व्रत करने वाले, अगर आप एक दिन स्नान ना करो, कोई पास में खड़ा नहीं होना चाहेगा। लेकिन यही मुनिराज जो स्नान नहीं करते, लोग आते हैं हाथ पकड़ पकड़ के, पैर दबा दबा के उनकी वैयावृत्ति करते हैं। और कभी ऐसा नहीं कि जाके लोग चरण स्पर्श करके भी क्या कर लेते हैं। सोचिएगा, वही अशुचि तन एक रत्नत्रय मात्र की आराधना से इतना पवित्र हो गया कि उस शरीर से निकलने वाले मल को भी लोग मल के रूप में नहीं देखते, उसके प्रति भी आप ग्लानि का भाव नहीं करते, उसके प्रति भी घृणा का भाव नहीं करते। आचार्य समंत भद्र इसी तीसरे गुण को निर्विचिकित्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहे वो मुनियों का मल हो, चाहे वो ज्ञानियों का मल हो, तपस्वियों का मल हो, व्रतियों का मल, हम तो ये कहते हैं किसी भी मल को देखकर घृणा क्यों करना। एक बार शौच क्रिया के लिए गए थे और शौच के बाद वहां से निकले तो थोड़े से नाक सिकोड़ते निकले। वहीं हमें पता नहीं था कि पास में आचार्य महाराज जी भी शुद्धि कर रहे हैं। जब उन्होंने हम लोगों को, 2-3 लोगों को ऐसे नाक सिकोड़ते देखा तो वो कहे गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। हमने कहा आचार्य क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? तो आचार्य बोलते बताओ, ये है हमारे वीतरागी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज जो मल को देखकर नाक सिकोड़ रहे हैं। और उसी समय एक सुअर आया तो उसने मुंह मार दिया, तो हम उसको देखकर नाक सिकोड़ रहे थे। आचार्य बोले अरे ऐसे समय में घृणा नहीं, चिंतन करो कि क्या पता कितनी बार ऐसी पर्याय प्राप्त करी होगी जब उस मल का सेवन किया होगा। उस मल को और मल खाने वाले को देख करके भी घृणा नहीं, चिंतन का भाव अगर आ जाए, वहीं से निर्विचिकित्सा गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। आज समय ऊपर हो गया ऐसा लगता है, इतना ही रखते हैं, कल इस विषय को और आगे देखेंगे। बोलिए पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां बोले देवादेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की।
मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की जय हो। वाम गुरुदेव आचार्य श्री फूल सागर जी महाराज की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जय परम पूज्य एक आचार्य परमेष्ठी श्री भद्र बाहु सागर जी महाराज की, जय समस्त आचार्य संघ की जय। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वये स्वये कार्यवसध्यन्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। हम लोग भी कुछ इसी प्रकार मंदिर में इकट्ठे हुए हैं और मंदिर में इकट्ठे हुए हैं तो सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है। अपने अपने कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं और जैसे जैसे कार्य होता चला जाएगा वैसे वैसे हम अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। लेकिन कभी किसी व्यक्ति ने विचार नहीं किया कि मैं जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य क्या था। तुम सोचते हो कि मेरा पूजा करना कार्य था, तुम सोचते हो मेरी माला फेरना कार्य था, तुम सोचते हो मेरा अभिषेक देखने का कार्य था, कोई सोचता है मेरा अभिषेक करने का कार्य था। हर व्यक्ति अपना अपना कार्य एक निश्चित करके यहाँ आता है और उसे करके चला जाता है। क्या वो कार्य किसके लिए किया, क्या कभी विचार किया? क्या कभी हमने चिंतन किया कि जिस कार्य के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो कार्य समाप्त हो गया? अभी आज गए कल फिर आओगे, कल का कार्य फिर पूरा करोगे, परसों फिर आओगे, तरसों फिर आओगे और डेली आना जाना लगा हुआ है। तब भी हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाता है। आखिर कारण क्या है? एक बार अगर व्यक्ति सोच ले, विचार कर ले कि मुझे भगवान का अभिषेक देखना है, करना है, बस उतने में संतुष्ट हो जाना चाहिए। नहीं, वो महावीर भगवान की वेदी पे भी देखेगा, मुनीश्वरनाथ की पे भी देखेगा, बाहुबली पे भी देखेगा, पार्श्वनाथ पे भी देखेगा, आदिनाथ पे भी देखेगा और अगर मौका मिल गया तो विधान में भी देखेगा। क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? कुछ नहीं, बस सिर्फ देख रहा है। अगर वास्तविकता आपसे पूछा जाए कि आप क्या देख रहे हैं, कई बार हम देखते हैं इधर महाराज के प्रवचन चल रहे हैं, यहाँ जिनवाणी का श्रवण कराया जा रहा है और किसी ने महावीर भगवान की वेदी पर भगवान उठा करके एक धारा करना प्रारंभ कर दी, फट से खड़े होकर के उधर मन चला गया। इसका मतलब तुम सिर्फ अभिषेक देखने आए थे। तुम सिर्फ अभिषेक देखने आए थे, यानी कौन व्यक्ति कैसे नहाता है, कौन व्यक्ति कैसे अभिषेक करता है, कौन व्यक्ति कौन से मंत्रों का उच्चारण करता है, कौन व्यक्ति झूठ बोलता है कि सच बोलता है,
किस व्यक्ति के हाथों से लड़खड़ाते हुए शांति धारा हो रही है, किसने सिर ढका कि नहीं ढका, किसी के मुख पे पट्टी लगी कि न लगी, चश्मा कैसा पहना है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, भगवान की आंखों से अश्रुधारा बह रही है या जल की धारा, आदि आदि हम लोग देख क्या रहे थे, कभी चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया। हम सिर्फ देख रहे थे कि भगवान की जो प्रतिमा है, जो पाषाण की प्रतिमा है, उस पाषाण की प्रतिमा के ऊपर जलधारा, क्या देख रहे थे? जलधारा को हम देख रहे थे और वो जलधारा देखते देखते अपने जीवन को गीला नहीं कर पाएगी। कर पाई क्या? किस किस को गीला हो गया? शैलेश जी गीले हुए अंदर से थोड़ा बहुत? अरे थोड़ी सीड़न तो आई गई होगी। और बल्कि हमारे जीवन में सीड़न छोड़िए, हमारा अंदर सड़ने लग गया, फफूंदन आ गई है। जैसे आपने नारियल को देखा है क्या? नारियल का जो गोला तुम चढ़ा रहे हो, इस गोले को तोड़ करके देखा कभी? तोड़ा? इस गोले के अंदर में जब इसे तोड़ोगे तो तोड़ो के बाद में हल्की हल्की फफूंदन दिखने लग जाती है, यानी कि उसमें भी जीवों की उत्पत्ति होने लग जाती, वो भी नारियल सड़ने लग जाता है। कैसा? क्यों सड़ गया? क्योंकि वो अंदर से धीरे धीरे करके सूखने लग गया है। तुम्हारे अंदर गीलापन आना चाहिए था, तुम उल्टे सूखने लग गए हो। तुम शांति धारा देखते समय, जल धारा देखते समय अपने अंदर के भावों को थोड़ा सा गीला कर लेते कि देखो, विचार कर लेते ये पाषाण की प्रतिमा का कितना बड़ा पुण्य है। एक इंद्रिय जीव होकर के भी हम इसे परमात्मा के रूप में पूजते हैं, क्योंकि परमात्मा साक्षात है नहीं, लेकिन हमने इसके अंदर में स्थापना कर ली, इसकी हम पूजा कर रहे हैं। और हम पंच इंद्रिय होकर के भी हमें कोई प्रेम से एक लोटा जल भी ला करके देता नहीं है। हम ये कलश कोई करने को तैयार नहीं है, हमारे पास प्रक्षालन करने को तैयार नहीं है। हमें स्नान के लिए अगर कहीं बुढ़ापा आ जाए, हमारे हाथ पैर लड़खड़ाने लग जाए, तो एक बाल्टी पानी की जरूरत पड़ जाए तो कोई नहीं कहता कि नहीं, बाल्टी हम ला के दे देते हैं। बताओ, विचार करो। इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम जिस जगह पर हो, जिस स्थान पर हो, जिस जगह पर देख रहे हो, एक बार जी भर के देख तो लो। तुम्हें तो माला भी फेरनी है, तुम्हें पूजा भी करनी है, सारी वेदियों का अभिषेक भी देखना है, और तत्पश्चात बस कपड़े झड़ाए और चल दिए। नहीं भैया, रुको, बैठो। हमने बैठने की पद्धतियां बदल दी। हिंदू मंदिरों में जाना वो लोग सब करते हैं, लेकिन वो मंदिर की देहली पे बैठते जरूर है। चाहे वो 5 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे, 3 मिनट बैठे, लेकिन बैठेगा जरूर। तुम क्या करते हो? खड़े खड़े आते हो, खड़े खड़े जल्दबाजी में आते हो, खड़े खड़े आते हो और खड़े खड़े चले जाते हो। कोई लेना देना नहीं है, बस अपना कार्य हुआ और हम चले गए। बहुत बड़ी बात कह देते हैं। वृक्ष का उदाहरण दिया है। 10 दिशाओं से
पक्षी आकर के एक वृक्ष पर आकर के बैठते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं। उसमें एक वृद्ध पक्षी था, वो उड़ नहीं सकता, और जब उड़ नहीं सकता तो बेचारा बैठा रहता था। तब उसने कहा कि अब मैं उड़ाई मेरे से नहीं हो सकता, तो उस समय मैं आपके बच्चों की रखवाली करूंगा। क्या करूंगा? आपके जो बच्चे हैं उनकी रखवाली करूंगा। उसने कहा ठीक। उनको भी अच्छा लगा पक्षियों को। लेकिन एक दिन उस वृद्ध पक्षी ने देखा कि नीचे से एक बेल का अंकुरित होने लग गया है। बेल जानते हो? हाँ, बेल वो बेल नहीं, हाँ लता जिसको कहते हैं। एक लता उत्पन्न हुई पेड़ की जड़ में, और लता जब ऐसे ही उत्पन्न हुई तो उत्पन्न होते ही उस वृद्ध पक्षी की नजर पड़ गई, और उस वृद्ध पक्षी ने उनसे सबसे कहा, देखो मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, तुम्हारी चोंच में अभी दम है, ताकत है, तुम अभी जवान हो, और इस लता को जो उग रहा है, अंकुरित हो रही है, इसे अभी तोड़ दो, काट दो, बिखा उठा के पकड़ करके खींच दो तो खिंच जाएगी, नहीं तो इससे आगे चल करके तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होना पड़ेगा। पक्षियों ने सोचे बुढ़ापे में सटिया गया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपके बूढ़े माँ बाप कभी आपको सलाह देते हैं, कुछ कहते हैं, समझाते हैं, वो अपना अनुभव आपके साथ में शेयर करते हैं, तो हम लोग यही शब्द निकालते, सठिया गया है। उन पक्षियों ने भी उस वृद्ध पक्षी से कह दिया, सठिया गया, बुढ़ापा आ गया, कौन हमारे ऊपर तक चढ़ के आने वाली है। कुछ दिनों के पश्चात देखते क्या है, धीरे धीरे वो बेल ऊपर चढ़ती चली गई, और चढ़ती चली गई, चढ़ते चढ़ते पूरे वृक्ष पर कवर कर लिया। और जब वृक्ष को कवर कर लिया, एक दिन शिकारी उसी रास्ते से जा रहा था, उसने देखा यहां तो बहुत सारे पक्षी आकर के बैठते हैं, तो क्यों ना जाल यहीं फैलाया जाए, क्यों ना जाल यहीं फैलाया जाए। और जैसे ही उसने विचार बनाया, विचार क्या था, उसने तुरंत बेल का सहारा लिया और ऊपर चढ़ करके जाल फैला दिया। पक्षी आए, सारे के सारे पक्षी जाल के अंदर में फंस गए। और जब फंस गए तो बूढ़ा तो दिन भर वहीं था, तो उसने देख रहा था, उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था, तुम नहीं मानते। वो बूढ़ा बेचारा दूसरे पेड़ पे जाकर के बैठ गया। जब पूरे फंस गए तो उसने कहा, बूढ़े को आवाज दे रहे, उस बूढ़े को ढूंढा जा रहा, अंदर ही अंदर आंखें नजरें ढूंढ रही थी, और ढूंढते ढूंढते होता यह है कि उसकी नजर दूसरे पेड़ पर पड़ी उन पक्षियों की। तो उन्होंने कहा, तुम तो वहां कैसे पहुंच गए? बगल वाले पेड़ पर नजर पड़ी तो देखा कि तुम वहां कैसे? तब उन्हें कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो बेल ऊपर चढ़ रही है उसे काट दो, अन्यथा तुम बहुत बड़े संकट में। तुमने ना मानी बात, भुगतो। बेचारे पक्षी अपने आप में अंतर से पीड़ित हुए। उन्होंने कहा, विचार करने लगे, बोले अब कैसा होगा, क्या होगा? उन सभी ने एक सुर में कहा, हम आप ही के बच्चे हैं। किसके? जब संकट आता है तब क्या करते? जब परेशानी आती है तब माँ बाप के पास पहुंच जाते हैं रोने के लिए, और कहते हैं, हम तो आप ही के बच्चे हैं, आप हमें संभालो, कुछ तो रास्ता बताओ, कुछ तो कहो।
तब उसने कहा, अच्छा एक काम करो, सुबह शिकारी आएगा तुमको ले जाने के लिए, उसके पहले सब मृतक का नाटक करना। क्या करना? यानी कि अचेतन होकर के परसाना। जैसे ही वो तुमको देखेगा चेतन पड़े हुए मरे हुए दिखेगा तो वो तुमको क्या करेगा? फेंक देगा, क्योंकि पेड़ क्या करेगा वो ले जा करके उनको ले। तो बस वही किया। सुबह शिकारी आया और आते ही उसने देखा कि सारे के सारे पक्षी मरे हुए पड़े हैं। अब क्या करें? उसने जाल खोला और सबको वहीं से फेंक दिया और सब फुर्रवल करके। तो किसकी संग काम आया? कौन काम आया? कौन काम आया बताओ? एक बूढ़ा पक्षी काम आया। बूढ़ा पक्षी वो कोई और नहीं है आपका, वो मां जिनवाणी है। वो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि है। वो गुरुओं के मुख से निकली हुई वाणी है। वो गुरुराज आपको बार बार संबोधन दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि तू संसार के जाल में फंसने का कार्य मत करे। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत फंस लिया है। और जब फंस जाते हो तब जाकर के तुम निराज के पास पहुंचते हो, महाराज इससे कुछ निकलने का उपाय बताओ। वो फिर भी बहुत मतलबी है। किससे निकलने का? संसार से निकलने का उपाय नहीं पूछता। व्यापार में फंस गया उससे पूछता, बच्चे तंग करने लगे उसका पूछता, बीवी तंग करती उसका पूछता, भाई ने परेशान कर रहा उसका पूछता। खुद कितनी परेशानी उसका नहीं समझ रहा है, वो स्वयं अभी भी जो सोच नहीं रहा है। ये विचार करना, जिस प्रकार से दसों दिशाओं से आए हुए पक्षी अपने अपने कार्य को पूरा करके चले जाते हैं, ये बात ठीक है। विश्राम करते चले जाते हैं, आप भी आए हो चले जाओगे, लेकिन अंत में ध्यान रखना आप भी अपनी आयु को प्राप्त होकर मनुष्य पर्याय में प्राप्त होकर के आप भी अपना कार्य करके, क्योंकि प्रत्येक जीव कोई ना कोई कार्य को आया है, अधूरा होगा ऐसा कहते हैं। जैन सिद्धांत नहीं कहता, नहीं तो जैन सिद्धांत पकड़ करके बैठ जाऊं। जैन सिद्धांत नहीं कहता। जैन सिद्धांत अपने कर्म की व्यवस्था बताता है। आपने जैसा कर्म किया है उसको लेकर के तुम आए हो। लेकिन अन्य धर्मों में कहा जाता है कि व्यक्ति का कोई कार्य कम शेष रह गया इसलिए आया है, अब वो करेगा और जहां से आया वहां। लेकिन जैन सिद्धांत कहता नहीं भैया, चतुर्थ गति में भ्रमण करना पड़ेगा। मनुष्य पर्याय में रह करके अच्छे कर्म करोगे, अच्छी बातों का ध्यान दोगे, जिनवाणी आदि का श्रवण करोगे, साधु संतों की संगति करोगे, आदि आदि की व्यवस्था को समझना, तो फिर आपके लिए आगे की व्यवस्था बनेगी। अन्यथा फिर वही दुर्गति, वही निगोद, वही नरक गति, वही त्रेंच गति, धीरे धीरे करके एक इंद्रिय आदि की प्रक्रिया फिर वापस चालू होगी। कोई पुण्य कर्म का उदय आएगा, कोई पूर्व पाजित शुभ कर्म का उदय आएगा, वहां से फिर निकलोगे, फिर एक इंद्रिय, फिर दो इंद्रिय, फिर तीन इंद्रिय, फिर वही गति चलते चलते फिर पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त होंगे। फिर भी अगर आप नहीं संभले, ऐसे कितने काल बिता दिए आपने, कभी विचार किया? कभी चिंतन किया कि हमने ऐसे कितने काल बिता दिए हैं कि वही हमारा चक्रव्यूह चल रहा है। ऐसे कई कोड़ा कोड़ी कल्प काल हम लोगों ने बिता दिए, तब भी हमने अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाए। हम अपने आप को नहीं समझ पाए कि मैं आया क्यों था, मैं मनुष्य पर्याय में आया क्यों था, मैं मंदिर आया क्यों था। मंदिर में मात्र अभिषेक देखने के लिए नहीं आया, मैं मात्र पूजा करने के लिए नहीं आया, मैं तो भगवान के अभिषेक पूजा महाराज के प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया, मैं तो आया हूं अपने आत्मा का निरीक्षण करने के लिए। किसके लिए आया हूं?
मैं मंदिर अपने आत्मा का निरीक्षण करने के लिए आया हूं। और जो व्यक्ति मंदिर में आकर के भगवान की शांति धारा देख करके, भगवान का अभिषेक देख करके, भगवान की पूजा करके, गुरुओं के वचनों को सुन करके, गुरुओं को आहार दान आदि दे करके, जिनवाणी का श्रवण करके अगर अपना निरीक्षण नहीं करा तो बस वही काम एक थाली से दूसरी थाली में करो और उठो और चलते बनो। अपना कार्य हो गया, बस उठ करके चले जाओ। नहीं, जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करने के लिए आता है वह व्यक्ति तो एक भी प्रतिमा पर भी अभिषेक उसने देख लिया, एक पर शांति धारा देख ली, एक पूजा कर ली, मुनिराज के प्रवचन सुन लिए, मां जिनवाणी का श्रवण कर लिया, आदि आदि भी सब करके भी वह अपने आप के अंदर निरीक्षण करता है। तब समझ में आता है कि तुम्हारी पूजा करना सार्थक हुई, तुम्हारा अभिषेक देखना सार्थक हुआ, तुम्हारी शांति धारा देखना सार्थक हुआ। नहीं तो फिर बस यही कारण है कि आज तक हम अपने आत्म तत्व को गीला नहीं कर पाए, अपने अंदर में उस भावों को नहीं धारण कर पाए। अभी तक जो बीता सो बीता, अभी तक नहीं पता था, कोई बात नहीं है। उस वृद्ध की तरह हम भी आपको संबोधन दे रहे हैं, समझ जाओ अभी भी समय है, कोई बिगड़ा नहीं है, अभी भी अपने अंदर में गीलापन ला लो तो थोड़ा सा गीले हो जाओगे। मिट्टी भी गीली हो गई तो आगे चल करके कोई भी आपका मिट्टी का घड़ा बना देगा, मिट्टी का दीपक बना देगा, मिट्टी का घड़ा बन जाएगा और घड़ा बन करके आप किसी के सिर की शोभा बन जाओगे, किसी के हाथों की शोभा बन जाओगे, किसी के मन की शोभा बन जाओ। यही कारण होता है बंधुओं, अपने जीवन में हम जिस कार्य के लिए आए थे, भिन्न भिन्न देशों से कार्य को आकर के चल जाते हैं, लेकिन जाते समय अपने मन में विचार करके जाना, मेरा जो कार्य था अभी पूरा नहीं हुआ और मैं पुनः किसी कार्य को करने के लिए रिटर्न लौट करके आऊंगा। आगे की चर्चा हम आगे करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव फूल सागर जी महाराज की। जिले परम पूज्य के 108 आचार्य